हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पीटी चतुर्फल आयतन का प्रश्न वाली 13.3 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है। किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका किसान के खेत में बनी एक बेलनाकार टंकी दिया गया है। ठीक है, और इस टंकी का व्यास बोला गया आपका 10 मीटर है। ठीक है, तो इस टंकी का व्यास को हम ले लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, चलिए टंकी का व्यास बोला गया है 10 मीटर। चलिए ये आपका है कितना, डी बराबर 10 मीटर। ठीक है, और बोला गया है इसकी गहराई कितना है आपका, 2 मीटर। ठीक है, बेलनाकार टंकी का, तो ले लेते हैं 2 मीटर गहराई, 2 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और आगे बोला गया है टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक पाइप है जो एक क्या है, नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रही है, इस पाइप में क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। तो हम लोग चाल लिख लेते हैं। चाल बराबर आपका दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, और इसका व्यास दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी लिख लेते हैं, डी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और अब आपको समझना है इसमें यह है कि इस पाइप में जितना पानी बह रहा है उतना पानी इस टंकी में जा रहा है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस पाइप में बहने वाली पानी का आयतन इस टंकी में पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात पाइप में पानी का आयतन और इस टंकी का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखिए आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई तो हमें मालूम होता है 22/7, आर हम लोग इस डी से निकाल लेंगे, डी का अगर आधा हम लोग कर देंगे तो आर का मान होता है। ठीक है, और एच हमें दिया नहीं गया है, हमें एच निकालना है। ठीक है, तो एच निकालना है, लेकिन हमें चाल दिया गया है, तो चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, जब चाल दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग एच मान लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एच मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी हमें ज्ञात नहीं है, चाल हमें मालूम है, और समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो पहले दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ बेलनाकार टंकी का व्यास, क्या आपका बेलनाकार टंकी का व्यास, यानी डी बराबर आपका दिया हुआ है देखिए 10 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी बड़ा से सूचित करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका व्यास का मान अधिक है। ठीक है, 10 मीटर है, इसीलिए हम लोग बड़ा लेंगे। ठीक है, तो 10/2 कर दीजिएगा डी का, तो आपका काट दीजिएगा तो 5 मीटर। ठीक है, ये आ गया। और गहराई कितना दिया हुआ इसका, गहराई, ठीक है, गहराई को हम लोग देखिए बड़ा एच लेंगे। ठीक है,
गहराई यानी आपका ऊंचाई, ठीक है, बड़ा एच लीजिएगा। तो ये आपका कितना है, 2 मीटर। तो लिख दीजिए 2 मीटर, ठीक है। बस आप लिखिए, देखिए आपका पाइप का व्यास लिखिए, पाइप का व्यास छोटा टी से नोट कीजिएगा, ठीक है। और लिखिएगा यहाँ और, ठीक है। पाइप का व्यास आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 20/10। काटिएगा तो आपका आ जाएगा 20/2, ठीक है, 20/2 आधा करते हैं, काटिएगा तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आपका मीटर में दिया गया है, ठीक है, त्रिज्या और गहराई मीटर में आया है, तो ये भी हमको मीटर पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, एक जीरो जीरो काटिए तो 1/10 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमें पाइप में बहने वाली पानी का चाल दिया गया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, इसीलिए पाइप में पानी की चाल चाल बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका किलोमीटर में, तो इसको भी हमें मीटर पे कन्वर्ट करना है, तो मीटर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर हो जाए 1000 मीटर, इसलिए 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3000 मीटर, 3 को 1000 से गुना कर देंगे, 3000 मीटर, ठीक है, और पर आवर, ठीक है, माने 3000 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए इस पाइप में जितना पानी बह रहा हुआ है इस टंकी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, ये जो पाइप में पानी का जो आयतन होगा इस टंकी के पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग को लिखेंगे पाइप में बहने वाली पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा प्रश्नानुसार पाइप में बहने वाली पानी का आयतन, पाइप में बहने वाली पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, ठीक है। तो देखिए पाइप में बहने वाली टंकी का आयतन का हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, ये बेलन का आकार का, ये भी बेलन का आकार का है, तो दोनों लिए हम लोग बेलन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पाइप में बहने वाले पानी का आयतन का लिखिए पाई, और इसको हम लोग छोटा आर माने थे, ठीक है। देखिए छोटा आर, तो आर लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और छोटा एच माने तो छोटा एच लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग सब बड़ा माने थे, तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर, क्योंकि टंकी का देखिए बड़ा आपको एच आर माना गया था, ठीक है, बड़ा एच है उसको भी लिख दिया। चलिए हो गया। अब देखिए पाई और पाई बराबर के इधर उधर कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए आर स्क्वायर, आर आपका कितना है, देखिए आर आपका 1/10 मीटर है, ठीक है, पाइप का, तो लिखिए 1/10, फिर गुना आर स्क्वायर बोल को 1/10, फिर गुना एच, एच का लिए हम लोग क्या लिखे थे, देखिए एच का लिए हम लोग लिखे थे दूरी बराबर 4 गुने समय, ठीक है। तो लिख दीजिएगा 4 गुना समय, ठीक है। चलिए अब देखिए आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है, ये आपका बेलना का टंकी का 5 है, ठीक है, लिख दीजिए 5 गुना 5 स्क्वायर है बोल के, और एच कितना है 2 मीटर, ठीक है, ऊंचाई गहराई 2 मीटर। चलिए अब क्या करूंगा, देखिए 1/10 को लिखिए ऐसी, गुना 1/10 को लिखिए, फिर गुना, देखिए 4 बराबर आपका कितना दिया गया है, 3000 मीटर पर आवर, ठीक है। तो लिखिए 3000 मीटर, और पर क्या घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। और समय हमारा लिखाना, समय कैसे लिख दीजिए, बराबर 5×5 = 25 गुना 2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 0 1 0 और 2 0 काट दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, देखिए 30 1 से गुना करेगा तो 30 ही आएगा, गुना समय को लिख दीजिए बटे, देखिए 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर बराबर लिखिए 25×2, ठीक है, काटिए 1 0 1 0 काट दिया, 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका कितना आ गया,
2 गुना समय बराबर 25 गुना 2। ठीक है, तो चलिए, तो समय निकालिए और समय को यहीं रख दीजिए। ठीक है, बराबर, देखिए 2 यहाँ गुना में है। नहीं, 2 यहाँ पर गुना में नहीं, यहाँ भाग में आएगा क्योंकि नीचे है, देखिए। ठीक है, 2 यहाँ भाग में, इधर आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, 2 गुना 25 गुना 2। ठीक है, तो इसीलिए समय बराबर आपका कितना हो जाएगा, समय बराबर 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो आपका 100 कितना आ जाएगा, 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, अतः 100 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, लिखिएगा, अतः टंकी पूरी 100 मिनट बाद भर जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।